मधुर नाम बकुए, जिनके पद रज परसता नासत विघ्न सब धरती कागद करऊ, सब वन कलम कटाई, सात समुद्र शाही सतधरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर अभिमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम साहब। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अनुभव वाणी। फल फूल का अंग चल रहा है। महाराज कह रहे हैं कि क्या करने से क्या प्राप्त होता है, वो सारी समझ हमें होनी चाहिए। समझ के अभाव में हम कुछ भी कर लेते और मान लेते कि हमारा मोक्ष हो जाएगा, हो गया या हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। ये मानते हुए कर रहे हैं कि मोक्ष हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। तो महाराज कह रहे सगत पंथ में आय बिन खोवे नर नारी, पूजे पांचू पीर अलक सिमरे नर नारी, जाका ये फल फूल जन्म अगले नर पावे, नर नरा में वीर नार जो गण कुआवे, सुख राम ज्ञान बेराग बिन मोखन पहुँचे कोय, तीबर मद बेराग रे हद बेहद का होय, सगत पंथ में आए ज्ञान ध्यान नहीं जाने, संग खेले नर नार नित्य कर्मादिश ताणे, जाका ये फल फूल जन्म अगले नर पावे, नर होय सांसी सांटिया नार बेश्या कवावे, सुख राम ज्ञान बेराग बिन मोखन पहुँचे कोय, तीबर मद बेराग रे हद बेहद का होय, शिव मार्ग में आय सांच बिन पावन मेले, पांचों इंद्री जीत उलट ब्रह्मंड में खेले, जाका ये फल फूल जन्म अगले नर पावे, सगत लोक लोप जोत में जोत समावे, सुख राम ज्ञान बेराग बिन मोखन पहुँचे कोय, तीबर मद बेराग रे हद बेहद का होय, नित उठ करे स्नान परत चूके नहीं कोई, ऐसो प्रणवत धार नार नर झूले दोई, जाका ये फल फूल जन्म अगले नर पावे, महारूपवंत दहे जूण भावे जिण जावे, सुख राम ज्ञान बेराग बिन मोखन पहुँचे कोय, तीबर मद बेराग रे हद बेहद का होय। सारी क्लियरिटी महाराज ने कर दी कि मोक्ष होगा तो किससे होगा? ज्ञान वैराग्य से। ज्ञान वैराग्य यूं जान पिंड ब्रह्मण से न्यारा, श्वासों का नहीं काम जीव का कौन विचारा, सुनत मस्त होई जाए ब्रह्म आपो छिटकावे, शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आ, सुख राम ज्ञान वैराग का ये लक्षण कहूं तोय, हद बेहद को जीत कर परम पद ले जो। तो ज्ञान वैराग की डेफिनेशन हमको समझना है, क्योंकि मोक्ष का एक ही उपाय है, वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई, दूसरी इस सृष्टि में और कोई उपाय है नहीं। तो भेद मिल जाए सतगुरु से आपको ज्ञान का, रहस्य पे से पर्दा हट जाए, भरम का पर्दा पड़ा हुआ, इस भरम के पर्दे को हटाना है। तो ज्ञान वैराग यूं जान, किस प्रकार से जाने हम ज्ञान वैराग को? महाराज तो कह तो रहे हैं कि ज्ञान वैराग बिन मोख न पहुंचे कोई, अब जाने कैसे हम ज्ञान वैराग को? कहते किसे ज्ञान वैराग्य? पिंड ब्रह्मण से न्यारा। पिंड ब्रह्मण से न्यारे कौन है? पिंड यानी शरीर, ब्रह्मण यानी संसार। शरीर संसार से अलग कौन है? आत्मा। आत्मा का ज्ञान, ये ज्ञान वैराग्य। और अनात्मा का ज्ञान,
अनात्मा का ज्ञान कौन सा वैराग्य? तीबर वैराग, मद वैराग है। तीबर वैराग में, मद वैराग में अनात्मा का ही ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान नहीं होता। जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया वो तो ज्ञान वैराग्य है। तो कह रहे हैं कि तीबर वैराग या मद वैराग तो हद बेहद के हैं, यानी शरीर संसार के, देहाध्यास जीवाध्यास के हैं। इसमें अध्यात्म है ही नहीं, इसमें स्वरूप का बोध है ही नहीं। तो ज्ञान वैराग यू जान पिंड ब्रह्मण सु न्यारा। पिंड से अलग कौन है, शरीर से अलग कौन है? आत्मा। ब्रह्मांड से अलग कौन है, संसार से अलग कौन है? आत्मा। यानी सब में रहते हुए सबसे अलेप, लिपायमान नहीं है, सब में रहती है, सब में समाई है। और आत्माएं कितनी है? कितनी है? एक। आत्मा एक ही है, दूसरी है ही नहीं। नंबर ऑफ आत्मा होती ही नहीं, यानी सबकी आत्मा एक ही है। ज्ञान वैराग, उसका ज्ञान करना है। एक आत्मा है, उसका ज्ञान करना। जीव अलग अलग हो सकते हैं, मन अलग अलग हो सकते हैं, बुद्धि अलग अलग हो सकती है, विचार अलग अलग हो सकते हैं सबके, लेकिन आत्मा तो सबकी एक। उस एक का ज्ञान करना केवल्य ज्ञान। तो ज्ञान वैराग्य यूं जान पिंड ब्रह्मण से, तो वो पिंड से अलग है, यानी शरीर से अलग है। शरीर के बिना आपकी आत्मा रहती कि नहीं रहती? रहती, क्योंकि आपकी आत्मा तो पहले से ही थी, शरीर तो बाद में मिला। तो शरीर के बिना भी आत्मा है। जैसे ये बल्ब बंद हो जाए तो बिजली है कि नहीं है? तारों में है ना। स्विच ऑफ कर दिया तो बिजली बंद हो गई, यानी लट्टू बंद हो गया, रोशनी बंद हुई, लेकिन बिजली का क्या बिगड़ा? बिजली तो पीछे है ना। ऐसे आपकी आत्मा बिजली की तरह पीछे, लेकिन जहां लट्टू जल रहा है वहीं हमें पता चलता है कि बिजली है। लट्टू नहीं चलता है तो हमें पता नहीं चलता कि बिजली है कि नहीं, जबकि बिजली पीछे हमेशा चल रही है। इसी प्रकार से आत्मा बिजली की तरह पीछे रहती है। ये बिजली तो फिर भी आती जाती है, कभी वो पावर हाउस वाले कनेक्शन काट देते तो चली जाती है, या ग्रिड में खराबी हो जाती है 11,000 kVA वाले में, तो आना बंद हो जाती है। लेकिन उसमें कभी खराबी होती ही नहीं है, आत्मा वाले ग्रिड में। इसलिए आत्मा आती जाती भी नहीं है, बनी रहती है। कितने घंटे बनी रहती है? 1 घंटे कटौती तो नहीं होती बिजली की कहीं, आत्मा की जैसे। हुई तो गई हो। कह रहे हैं कि 24 घंटे बनी रहती है, वो कटौती नहीं होती उसमें, आत्मा में। बिजली में तो फिर भी कटौती हो जाती है, आत्मा में कटौती नहीं होती है। तो ज्ञान वैराग्य यूं जान पिंड ब्रह्मण से न्यारा। इस आत्मा को रहने के लिए श्वासें चाहिए कि नहीं चाहिए? इस आत्मा को रहने के लिए श्वासें चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। बोलो अजमेरा साहब, चाहिए कि नहीं चाहिए आत्मा को रहने के लिए श्वासें? हाँ, शरीर को रहने के लिए श्वासें चाहिए, आत्मा को रहने के लिए श्वासें भी। इसलिए क्या बोला? तो आप शरीर हो कि आत्मा हो? क्या हो? क्या हो आप? शरीर हो कि आत्मा हो? क्या हो अजमेरा साहब? क्या हुआ? शरीर हो कि आत्मा हो?
आत्मा है। कहना पड़ रहा है आत्मा है, यहाँ बैठे इसलिए वास्तव में भी बोध नहीं आत्मा का, लेकिन कहना पड़ रहा है मैं आत्मा हूं। कह रहे श्वासों का नहीं काम, इस आत्मा को अपने वजूद को बनाए रखने के लिए श्वासों की आवश्यकता नहीं है। शरीर को, आत्मा को थोड़ी चाहिए श्वासें। आत्मा श्वासें लेती ही नहीं है। श्वासों का नहीं काम, जीभ का कौन बेचारा। ये जीभ, ये मुख उस आत्मा को कहकर बता नहीं सकते। ये मुख की, इस जीभ की, इस रचना की हाजत नहीं है कि वो आत्मा के बारे में वर्णन कर दे। कह रहे ऐसे ज्ञान की बात सुनकर, ऐसा ज्ञान आत्मा का बताया ना अभी, ऐसे ज्ञान को सुनकर सुनत मस्त हो ही जाए। हो गई ना मस्ती, छा गई कि नहीं आई, आई कि नहीं मस्ती, मरने का डर मिटा कि नहीं मिटा। मीठे तो ही जानो बैठे ना, मीठे तो जानो बैठे। अरे पर निडर होके जावे ना, जाना तो पड़ेगा। फिर रो रो के क्यों जावे, डर के क्यों जावे, जाना तो है ही है। तो रो के जाओ चाहे हंस के जाओ, हाँ डर के जाओ चाहे बिना डर के जाओ, तो कौन सा अच्छा मार्ग है, कौन सा अच्छा है। सब डरते हैं तो इस वही डर ही निकाल रहे ना आप यहाँ पे। और क्या क्यों बैठे यहाँ पे, इकट्ठे क्यों हो गए। आपने मरने का डर निकालने के लिए तो इकट्ठे हुए। कह रहे श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचारा, सुनत मस्त हो ही जाए। ऐसा ज्ञान सुनते ही मस्त हो गए। मस्ती छा जाती है कि मैं अजहर हूं, मैं अमर हूं, मैं अविनाशी हूं, काल मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैं अकाल पुरुष हूं। ब्रह्मा आपो चिटका, ये ब्रह्म ने आपा बांध रखा था। किसका आपा बांध रखा था कि शरीर में हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है और मुझे इनसे सुख लेना है। जीव में हूं, मन में हूं, बुद्धि में हूं, चित्त में हूं, अहम में हूं, ऐसा ये अपने आप को मानता था। तो जब उसे सदगुरु ने ऐसा ज्ञान बताया कि तू ये कुछ भी नहीं है, न तू शरीर है और न तू जीव, न तू 5 प्राण है, न तू 4 अंतर इंद्रियां है, यानी नौतत्लिंग शरीर भी तू नहीं है। तो जो आपा उसने मान रखा था कि ये मैं हूं और ये मेरे है, मान रखा था कि शरीर मैं हूं और शरीर ही मेरा है, और जब तक शरीर है तब तक मैं हूं, जब शरीर नहीं रहेगा तब मैं नहीं रहूंगा, जब शरीर नहीं रहेगा तब मैं नहीं रहूंगा ना। सही है बात, गलत है। जब शरीर नहीं रहेगा तब मैं नहीं रहूंगा, ये बात सही है कि गलत है, गलत है। शरीर नहीं रहेगा तो भी मैं रहूंगा। शरीर तो आने जाने वाला, कपड़ों की तरह, कपड़े पहनते हो, उतारते हो। ये शरीर नहीं रहेगा, दूसरा पहन लोगे, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन आप मरे थोड़ी, मर गए होते तो दूसरे कपड़े कैसे पहनते, दूसरा शरीर कैसे उतारते। मर गए होते तो डरते क्या, मरे तो नहीं ना फिर। और कह रहे शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आ। बोले अब जब शरीर ही मैं नहीं हूं, जीव ही मैं नहीं हूं, तो अब मेरे सुखों के लिए, शरीर के सुखों के लिए, मेरे सुखों के लिए मतलब शरीर के सुखों के लिए, संसार के सुखों के लिए, इंद्रियों के वस्तुओं के सुखों के लिए अशुभ तो मैं नहीं करूंगा, किसी को दुख तो नहीं दूंगा। जब मैं हुई नहीं तो क्यों दुख दूं, इसके सुख मेरे है ही नहीं, तो मैं क्यों किसी को परेशान करूं।
अशुभ करना मतलब दुखी करना अपने स्वार्थ के लिए। जब वो मैं हूं ही नहीं तो इसमें मेरा क्या स्वार्थ? तो क्यों मैं किसी के साथ अशुभ करूं? और जब मैं शरीर ही नहीं हूं, जीव ही नहीं हूं, तो शुभ भी क्यों करूं? शुभ क्यों करते लोग? शुभ काम क्यों करते? मोक्ष के लिए। मोक्ष के लिए शुभ काम है ही नहीं। स्वर्ग प्राप्ति के लिए शुभ काम है। कह रहे शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। शुभ काम करते हैं लोग, क्यों करते हैं? आगे मिलेगा उसके। आगे मैं शरीर धरूंगा तो अभी दिया हुआ दूर नहीं जाएगा, दिया हुआ वापस लौटकर आ जाएगा। इसीलिए शुभ काम करते हैं। तो आगे आपको शरीर धर के आना हो तो करो, मना ही नहीं है मेरी। आगे आपको शरीर धर के सुख पाना हो तो अभी शुभ करो। तो कह रहे अशुभ तो लोहे की बेड़ी है और शुभ सोने की बेड़ी है। तो बेड़ी, क्योंकि शुभ को भोगने के लिए भी आपको वापस से शरीर तो धरना ही पड़ेगा। तो फिर तंदुक जादिन जावसी, जादिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के भुगते को नर ये है। जब तक तू निरंजन नहीं हो जाएगा, अंजन यानी दिखाई देने वाला और निरंजन यानी नहीं दिखाई देने वाला, इनविजिबल। आप तो विजिबल बने रहना चाहते हो ना, इनविजिबल तो होना नहीं चाहते। तो जब तक तुम विजिबल रहोगे, दिखाई देने वाले रहोगे, तब तक तुमको भुगतना पड़ेगी सुख दुख सब। जिस दिन तुम इनविजिबल हो जाओगे, दिखाई देने वाले न रह जाओगे, दिखाई देने वाले न रह जाओगे यानी दिखाई नहीं दोगे, उस दिन फिर कोई सुख दुख भोगने की आवश्यकता भी आपको नहीं रह जाएगी। तो विजिबल से क्या होना है? इनविजिबल होना। अंजन से क्या होना है? निरंजन होना। और जब तक निरंजन नहीं होगे तब तक तो तन दुख सुख दुख सब भुगतने पड़ेंगे। तो आपका स्वरूप विजिबल है कि इनविजिबल है? आपका स्वरूप दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? शरीर से विजिबल हो ना, स्वरूप से इनविजिबल हो। स्वरूप दिखाई नहीं देता और जो दिखे सो सकल विनाशी। जो दिखाई देता है उसका सबका नाश अवश्य संभावी है। जिस जिस को आपने अपनी आंखों से देख लिया उसका मरना तय है। अब आप देख लो, आप किस किस को अपनी आंखों से देखते हो? संसार को देख रहा है। पूरा संसार मरेगा। जो आपके आंखों से दिख जाएगा वो जाने वाला। देखिए, सुनिए, खाली देखना ही नहीं है, सुनिए, गुनिए मन माही, जहां तक आप मन पहुंचता है। देखिए, सुनिए, गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ गो गोचर, जहां लग मन जाए कहां लग माया जानो भाई। वो असल नहीं है, क्या है फिर? वो माया है। गो नाम इंद्रियों का, गोचर नाम इंद्रियों से दिखाई देना। जहां तक आपको 5 इंद्रियों से जो वस्तु दिखाई देती है, जहां तक आपके मन की पहुंच है, तहां लग क्या है? माया है कि ब्रह्म है? और माया का स्वभाव कैसा है? दिखाई देती है लेकिन वास्तव में होती नहीं। तो ये सारी माया जाने वाली है। तो ब्रह्म आपको छिटकावे। शुभ अशुभ की चाय, अपने स्वरूप को प्राप्त करने के बाद शुभ और अशुभ की चाहना आपके भीतर
समाप्त हो जाएगी, रहेगी नहीं। क्योंकि आपने उस स्वरूप को पा लिया जिसे पाने के बाद आपके लिए कुछ करना बाकी नहीं रहा, कहीं जाना बाकी नहीं रहा, कुछ पाना बाकी नहीं रहा, न करना बाकी, न जाना बाकी, न पाना बाकी। स्वरूप में पहुंचने के बाद की बात बता रहा हूं मैं, टॉप परम पद की बात बता रहा हूं। जो परम पद में पहुंच गए उनकी बात कह रहा हूं। जो नहीं पहुंचे उन्हें तो सब कर रहे हैं अभी, उनके लिए तो सब कुछ करना ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। सुबह सुबह की चाय निकट नेड़ी नहीं आवी, सुखराम ज्ञान बैराग का ये लक्षण हो। ऐसे लक्षण आप अपने अंदर देखो कि आपको अभी कुछ करना बाकी है कि कुछ करना बाकी नहीं रहा, अभी आपको कहीं जाना बाकी है या कहीं बाकी नहीं रहा, अभी आपको कुछ पाना बाकी है या पाना बाकी नहीं रहा। यदि समझो नहीं रहा ना ये सब चीजें, तो आपका आज ही जीते जी मोक्ष हो गया, मुक्त हो गए। और ये मुक्ति कौन सी है? सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सानिध्य मुक्ति नहीं है ये कैवल्य मुक्ति है। ये कैवल्य पद की प्राप्ति है, ये आनंद पद की प्राप्ति है, सद्य विलास, सद्य सुख की प्राप्ति है, नित्य पद की प्राप्ति है। अनित्य का आपको आसक्ति न रह जाए, अनात्मा की आसक्ति न रह जाए, अनात्मा से सुख लेने की वासना न रह जाए। लेकिन महाराज कह रहे हैं ऐसा ज्ञान वैराग्य तो बिरलों को उत्पन्न होता है। करोड़ मज संत कोई गम पावे, नर नारियों की बात नहीं कर रहे, संतों की बात कर रहे। संत भी कितने? करोड़। उसमें से कितने जाते हैं ऐसे पद को पाते? एक। कोई एक को मिलता है। इतना दुर्लभ है ये पद, इसलिए इसे दुर्लभ पद का है। लेकिन है कितना आसान, समझ आने के बाद कितना सरल है, बहुत सरल। क्या मुश्किल है इसमें? क्या करना है आपको? कोई आपसे पैसा खर्च करवा रहे हैं, कोई आपसे तपस्या करवा रहे हैं, कठोर तपस्या करा रहे, धूप में खड़ा रख रहे, जंगल भेज रहे, क्या कर रहे हैं आप? पंच अग्नि तपवा रहे हैं, तीर्थ करा रहे 68, व्रत करा रहे हैं आपसे, तेला बेला 28 महाश्रमण, क्या करवा रहे हैं आपसे? ग्यारह पुण्य क्या करवा रहे हैं आपसे? कुछ भी तो नहीं करा रहे, सीधे डायरेक्ट ज्ञान से ही पहुंचा रहे। फिर भी नहीं पहुंचो तो आपकी मर्जी। सदगुरु तो जीवातारण जहाज है, इन जीवों को उनके जहाज में बैठना मात्र है बस। क्या करनी मुर्दे की भी पड़ी संजीवन आए, फिर मुर्दा जीवे नहीं तो बिड़त जड़ी का जाए। अरे फिर सदगुरु की सत्ता का क्या पराक्रम है यदि आपकी करनी देखने लगे तो। ये सत्ता आपकी करनी नहीं देखती है, आपकी क्रिया नहीं देखती है, आपसे कोई करनी चाहती भी नहीं है, आपसे कोई क्रिया चाहती भी नहीं है। और ये पद दुर्लभ पद, करण साध्य भी नहीं है। सब लोग करने में लगे हैं इसलिए ये पद से वंचित है। सब लोग क्रिया में लगे हैं, कह रहे करनी किया, कशाबो काया, सब फलदायक थी। सबका फल अपना अपना अलग है, वो फल प्राप्त करके ही वहीं अटक जाते हैं, फल में ही। कह सुखराम राम बिन रटिया, फिर 84 दिन। कह रहे हैं जब तक आपको राम याद नहीं आएगा, सतराम कहाँ याद आना चाहिए? आपके घट में, बाहर नहीं। राम दूसरा नहीं है, राम मेरे से अलग नहीं है, राम कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। जिन घट सुमिरन राम को तेनर मुक्ता जान।
जिनके घट में राम का सुमरण हुआ है वही मुक्त हुआ है। और जिसे राम मिला है कहाँ मिला? घट में। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिर ये सूरत समेट। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि ऐसे तो होता नहीं, ऐसा तो समझ आता नहीं लोगों को, कहते हैं फिर भी। महाराज कह रहे हैं कि कया न माने कोई। मैं कह रहा हूं फिर भी नहीं मानते। मान जाओ तो आपका क्या बिगड़े? कुछ बिगड़ जाएगा? हाँ, संसार के लिए जरूर बिगड़ जाओगे आप। मोक्ष ग्रामी हो जाओगे, मान जाओगे, मोक्ष के देश के वासी हो जाओ। लेकिन कया न माने कोई, वेद अर्था में नाई, ये अनिर्वचनीय है, वचनों में कहकर मैं बता नहीं सकता, इसलिए इसका भेद मैं अर्थ करके भी नहीं बता सकता। कया न माने कोई वेद अर्था में नाई। ये ऐसी अमूलक वस्तु, किम तारु जग सेंग सोच मोटो मुझ माही। क्या करें? किस प्रकार से तारू? मैं तो चाहता हूं कि जो ज्ञान मुझे मिला है, जिस ज्ञान से मैं तिरा हूं, उसी ज्ञान से सब तिर जाए। राजयोग कहते किसे? सहज योग कहते किसे? जिसमें कुछ करना नहीं पड़े और सब कुछ ऑटोमेटिक गेबो हो जाए। सहजा सहजा काढ़िया, जतन किया बहु भात। किसके जतन है? प्रयास किसका है ज्ञान समझाने का? सतगुरु। भिन्न भिन्न प्रकार से समझा रहे हैं कि तू ब्रह्म है, तू आत्मा है, तू परमात्मा है, समझ तो सही। तू बार बार भूल क्यों जाता है अपने स्वरूप को? और दुख कब तक होता है? जब तक सुमिरन नहीं होता। स्वरूप का सुमरण नहीं होगा तब तक दुख रहेगा, और स्वरूप की याद आते ही आपका दुख चला जाएगा। क्योंकि स्वरूप में कोई दुख है ही नहीं। स्वरूप में दुख का प्रवेश होता ही नहीं। लेकिन लोग सगत पंथ में आए, ज्ञान ध्यान नहीं जाने, शक्ति का पंथ ज्वाइन कर लेते हैं, या कोई भी पंथ, कोई भी मत, कोई भी संप्रदाय ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन ऐसे दुर्लभ, विलक्षण, अद्भुत ज्ञान की बात नहीं जानते, और असल में ब्रह्म का ध्यान भी नहीं जानते, असल में सस्वरूप का ध्यान भी नहीं जानते। वो तो ध्यान करके ज्योत उजाले प्रकाश देखना चाहते हैं, ध्यान करके नाद सुनना चाहते हैं, यानी सुख पाना चाहते हैं। महाराज करे ध्यान किया सो निजरिया आवे, सो सब माया कौन बता रही चेन? ये ब्रह्म बता रहा चेन या माया बता रही है? ये सब माया के चेन है। नाद होना भी माया का चेन है, ज्योत उजाले प्रकाश दिखना भी माया का चेन है। उसमें खुश मत हो कि हमारे हो गया। क्या हो गया तुम्हारे? कुछ नहीं हुआ अभी तक। होगा जब ये ज्ञान समझ आएगा। ध्यान तो जानते ही नहीं। ब्रह्म का ध्यान कहते किसे है? ध्यान करते हैं बस। किसका ध्यान करते हैं? ज्ञान जानते ही नहीं ज्ञान होता क्या है। अज्ञान कोई ज्ञान मान बैठे। सगत पंथ में आए, ज्ञान ध्यान नहीं जाने। असल ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान है, स्वरूप का ज्ञान है। असल ध्यान स्वरूप का ध्यान है, ब्रह्म का ध्यान है। और ब्रह्म का रूप, रंग, वर्ण, आकार है ना कुछ, निराकार। फिर
ध्यान करने में तो हमें कुछ रूप रंग वर्ण आकार दिखाई दे जाता है, नहीं देता। जो तू जाड़े प्रकाश दिखाई दे जाते हैं, दुनी सुनाई देने लगती है। तो ये ध्यान है, ब्रह्म का ध्यान है। महाराज कह रही ध्यान ब्रह्म का नहीं है, माया का ध्यान हो रहा है। ज्ञान ध्यान नहीं जाने, असल ज्ञान को असल ध्यान को नहीं जानते लोग, इसीलिए इतना कहना पड़ रहा है। और कह रहे संग खेले नर नार नित कर्मादिस्ताने। शक्ति के पंथ में शरीर की भिन्नता को खोकर एक ब्रह्म मानकर शरीर के व्यवहार भी छोड़ देते हैं। महाराज कह रहे हद के व्यवहार तो आपको, शरीर के व्यवहार तो आपको शरीर की तरह करने पड़ेंगे। तो वो अपने हद के व्यवहारों को भी खराब कर लेते। जिनका संग नहीं करना चाहिए संग कर लेते। और नित्य कर्मादिस्ताने, अपने सुखों के लिए जो कर्म नहीं करने चाहिए वो कर्म भी कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान की तो समझ है ही नहीं, ध्यान की तो समझ है ही नहीं। तो समझ नहीं होगी तो कर्म ही करेंगे, और क्या करेंगे। और कर्म ही करेंगे तो क्या बंधेंगे, कर्म ही बंधेंगे या कर्म कटेंगे। महाराज कह रहे ऐसा करने का क्या फल फूल है, ऐसा करने का क्या लाभ है, इसका भी लाभ बताया महाराज ने। जहाँ का ये फल फूल जन्म अगले नर पावे, दूसरा जन्म होगा उसका। और क्या बनेगा अगले नर में, नर होए सांसी साटिया। सांसी साटिया जानते हो, सांसी लोग। अगले जन्म सांसी के घर में होगा। और नार वेश्या कहा, और अगले जन्म में वो नारी जो अभी संग खेल रही है शक्ति के पंथ में आकर It's 8:45. वेश्या बनेगी, क्योंकि उसकी वासना वैसे ही रह गई। अंत में अनेक पुरुषों का संग करने की वासना रह गई। उस वासना को लेकर मृत्यु प्राप्त हुई, तो अगले जन्म में वो वही चाहेगी। लेकिन महाराज कह रहे सुखराम ज्ञान बैराग बिन मोख न पहुँचे को, तीबर मद बैराग रे हद बेहद का हो। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा Recording stopped. धन्य हो Recording in progress. मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि